पहले पार्ट में हमने देखा था कि जिसे रिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो आरव को समझाने की कोशिश करती है कि निशा के इरादे ठीक नहीं है और वो सिर्फ उसके करीब आने के लिए नाटक कर रही है। लेकिन निशा तुरंत खुद को मासूम दिखाने लगती है और रिया को ही गलत साबित कर देती है। आरव को लगने लगता है कि शायद रिया ही जलन में ऐसा कह रही है। एक दिन कैफेटेरिया में रिया देखती है कि निशा एक नॉर्मल केक के अंदर मैंगो केक डाल रही है। ये देखकर रिया घबरा जाती है क्योंकि उसने ही निशा को बताया था कि आरव को आम से एलर्जी है। बाहर मैदान में जब निशा आरव को केक खिलाने ही वाली होती है तभी रिया दौड़ कर आती है और उसके हाथ से केक गिरा देती है। लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब आरव केक को देखता है तो उसमें आम होता ही नहीं। असल में निशा पहले ही केक बदल चुकी थी ताकि रिया आरव के सामने गलत साबित हो जाए। ये देखकर आरव गुस्से में रिया से कहता है, जब से हम साथ आए तुम पागल हो गई हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर रिया को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि निशा कोई बड़ा खेल खेल रही है। ऊपर से निशा दूसरे लड़कों के प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे रिया का शक और गहरा हो जाता है। सच जानने के लिए रिया चुपके से स्कूल के रिकॉर्ड रूम में जाती है, लेकिन वहाँ जो वो देखती है उसे अंदर तक हिला देता है। पूरे स्कूल के रिकॉर्ड में निशा नाम की कोई लड़की मौजूद ही नहीं होती। अब रिया समझ जाती है कि जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। वो चुपचाप निशा का पीछा करने लगती है। एक दिन उसका पीछा करते करते रिया शहर की एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। वहीं जमीन पर उसे एक कार्ड गिरा हुआ मिलता है जिस पर लिखा होता है अंडरग्राउंड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। आखिर निशा है कौन? आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 3 कमेंट करें।